Hello everyone, students. Today's our topic is test for divisibility of numbers. यानी कि कौन कौन से नंबर किससे डिविजिबल होते हैं वो हम आज सीखेंगे. डिविजिबिलिटी बाय टू. वैसे तो इन सब नंबर का सीखेंगे, तो पहले टू की बात करते हैं. तो टू से जितने भी इवन नंबर्स हैं वो टू से डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे. ठीक है, जैसे कि इधर ले लिया 2, 4, 6, 8 और ये 0. ये जितने भी अगर ये वंस प्लेस पे किसी के भी आएंगे ये नंबर्स होंगे तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा. ठीक है, जैसे कि ले लिया 120, तो इसके वंस प्लेस पे 0 है तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा. 122, तो यहाँ पे अगर 2 है तो ये देखिए ये 2 है तो ये नंबर टू से डिविजिबल होगा. अगर यहाँ पे 4 ले तो ये भी डिविजिबल होगा, 6 ले तो ये भी डिविजिबल होगा, अगर 8 ले तो ये भी डिविजिबल होगा. ये हो गया डिविजिबिलिटी फॉर 2. अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी फॉर 3. 3 के लिए ये इसमें ये है कि मल्टीपल्स ऑफ 3, जितने भी मल्टीपल्स है, जैसे कि यहाँ पे ले लिया 3, 6, 9, 12. अब जब इनका सम करेंगे, जैसे कि कर लिया है 1 + 5 = 6. अगर ये नंबर आया है 6 तो ये डिविजिबल है 3 से कि नहीं वो देखना है, तो आंसर आएगा. तो 3 से अगर डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड हो पाएगा. जैसे कि इसमें लिखा है वी सी दैट द सम ऑफ डिजिट्स, जैसे कि 1 + 2 3 होता है तो 3 डिवाइड है 3 से. यानी कि कोई भी नंबर लिखा हो 12 तो इसका सम करेंगे 1 + 2 तो कितना आंसर आता है 3. तो हाँ, तो वो 3 से डिवाइड होगा. नेक्स्ट है अगर 15, तो 15 का 1 + 5 6 आंसर आता है तो वो 6 3 से डिवाइड है क्योंकि वो उसी के मल्टीपल्स है. जैसे कि 19 है तो 1 + 9 यानी कि 10, तो 10 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है. यानी कि कोई भी दो नंबर दिए हो उनका सम जो होगा वो 3 से डिवाइड है कि नहीं वो आपको देखना है. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4. डिविजिबिलिटी बाय 4 में आपको क्या देखना है कि अगर 4 के कोई भी नंबर है, जैसे कि 1800 है तो इसके यूनिट्स और टेंस प्लेस पे वंस और टेंस प्लेस पे 00 है तो ये 4 से डिवाइड होगा. नेक्स्ट इसमें ये और एक चीज है कि वंस और टेंस प्लेस का जो भी होगा, जैसे कि 28 है, 76 है, 64 है, उनके वंस और लास्ट 2 डिजिट है वो नंबर भी 4 से डिवाइड होंगे तो वो डिवाइड होंगे, जैसे कि डिविजिबल होंगे उनके 2076. अब इसके वंस और टेंस प्लेस देखिए 7 और 6 ये डिवाइड हो सकते हैं 4 से, तो हाँ ये पूरा ही नंबर इससे 4 से डिविजिबल है. नेक्स्ट है 5 के लिए बहुत इजी है, जिन नंबर के वंस प्लेस पे 0 और 5 होगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. जैसे कि 15 है, इसके वंस प्लेस पे 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. 10 है, इसके वंस प्लेस पे 0 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है. 20, फिर 30, 40 कुछ भी लिखे जिसके वंस प्लेस पे 0 और 5 है वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है. फिर नेक्स्ट है 6. डिविजिबिलिटी बाय 6, जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है वो 6 से डिवाइड होगा. जैसे कि अगर आप ये नंबर देख लीजिए कि 18 ले लेते हैं, ये 2 से हो सकता है क्योंकि इधर 8 है, इवन नंबर है, और इसका 3 से चेक करेंगे तो 1 + 8 यानी कि 9, तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा तो ये 6 से डिवाइड होगा. ठीक है, 6 के लिए ये कंडीशन है कि कोई भी गिवन नंबर अगर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो सकता है तो इससे भी डिविजिबल है. फिर है 8 है डिविजिबिलिटी बाय 8. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8. अब ये है कि कोई भी नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए. जैसे कि है 6, 3, 2, 8, तो ये तीनों लास्ट 3 डिजिट इसकी 8 से डिविजिबल है तो ही ये नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है, तो यस इट इज डिविजिबल. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9. यानी कि जितने भी सम करेंगे तो उसका आंसर अगर डिविजिबल होगा 9 से तो वही होगा. जैसे कि इसमें नंबर ले सकते हैं 36054.
इनका सम करिए 3 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 4, तो ये क्या होगा 3 प्लस 6 यानी कि 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 दैट इज 18। तो 18 है, 18 9 2 जा 18 आता है, तो 18 डिविजिबल है 9 से, तो वो नंबर भी, ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10, जिसके वंस प्लेस पे 0 है वो नंबर 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं इसमें कि 61809। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है। पहले तो इसकी ऑड प्लेसेस, यानी कि ये फिर ये, ठीक है, ये ऑड प्लेसेस हो गए, ये इवन प्लेसेस। 1 प्लस 0 तो 1, 6 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है। अगर ये देखिए ये 1 प्लस 0 आ गया, और यहाँ पे 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 इसका लिख देंगे, तो यहाँ पे ये 23 आ गया। अब जब ये आंसर निकल जाए तो फिर आपको क्या करना है, 23 माइनस 1 करना है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 22। तो ये डिविजिबल है 11 से कि नहीं, तो हाँ 11 2 जा 22 होता है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। कोई भी नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, इसकी जो ऑड प्लेसेस है 6 प्लस 8 प्लस 9 उनका सम कर दिया 23, इवन प्लेसेस 1 प्लस 0 यानी कि 1, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 23 माइनस 1 22 आंसर आएगा। 22 11 से डिवाइड हो सकता है, यस हो सकता है, 11 2 जा 22 होता है, तो यस ये नंबर भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि है 36 है, 36 जो है वो डिविजिबल है 12 से, तो 36 उसके फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 और ये 6, इससे भी ये डिविजिबल होगा, ठीक है। सेकेंड है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और मोर को प्राइम नंबर्स इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट्स। जैसे कि 80 है, 84 और 5 दोनों से ही डिविजिबल है, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा 4 इंटू 5 20, तो 80 20 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ टू गिवन नंबर है डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। जैसे कि 16 और 20 है, ये दोनों ही 4 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो सम आएगा यानी कि 16 प्लस 20 कर दे, 16 प्लस 20 यानी कि 36, ठीक है, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट है इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। जैसे कि 15 और 40 है, हाँ 15 और 40 है, तो ये डिविजिबल है 5 से, ठीक है। फिफ्टीन और 40 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो जो इनका डिफरेंस होगा यानी कि 40 माइनस 15 यानी कि 25, वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज और टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, ये आपको सॉल्व करने भी आनी चाहिए, अप्लाई करनी भी आनी चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब मैं ये लास्ट टॉपिक थोड़ा भूल गई थी, अब ये देखिए इसमें है टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 400। 100 और 400 के बीच में अगर प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं तो क्या होता है वो देखिए। इफ द गिवन नंबर बिटवीन 100 एंड 400 इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 20, अगर जो भी नंबर है वो 100 और 400 के बीच में आता है, अगर वो डिवाइड हो सकता है कोई भी प्राइम नंबर से जो लेस देन 20 है, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब, देन इट इज नॉट अ प्राइम। अगर वो डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर वो नहीं है डिविजिबल तो ही वो प्राइम नंबर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की ये कंडीशन थी कि वो 1 से और खुद से ही डिवाइड होता है, वही प्राइम नंबर होता है।
जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में यही पूछा है, तो 397 एंड ये देखिए, अब ये 397 एंड को हम लोग जो 20 है इसके सबसे लार्ज 20 तक जितने भी प्राइम नंबर, इसका सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर 19 होगा। अब ये 19 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर ये 19 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और अगर ये 19 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 19 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 397 इज अ प्राइम नंबर। अब इसमें 19 क्यों लिया? क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा था डिटरमाइन द लार्जेस्ट प्राइम नंबर दैट यू नीड टू टेस्ट एज अ डिवाइस दैट टू चेक वेदर और नॉट 397 इज अ प्राइम नंबर। लार्जेस्ट पूछा था तो 20 तक 1 से 20 तक लार्जेस्ट प्राइम नंबर 19 होता है, इसलिए। अदरवाइज आप कोई भी प्राइम नंबर्स ले सकते जब मेंशन नहीं किया हो तो इसमें मेंशन था तो हम लोगों ने 90 से चेक किया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, नीचे वो दिए रखे हैं वो चेक करना है। अगर इवन नंबर आते हैं 1 प्लेस पे तो वो डिविजिबल होंगे। फिर 3 से देखना है, ऐड करके देखना है। फिर 6, 4, 8 ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। 7th में पूछा है कि यूज डिविजिबल टेस्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5 और 10। 5 एंड 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 1 प्लेस पे 5 और 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अगर 1 प्लेस पे 0 हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। अगर कोई नंबर के 1 प्लेस पे 0 है तो वो 5 और 10 दोनों से ही डिविजिबल होगा। फिर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और फिर है उसके बाद 9th क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो वो बहुत इजी है। फिर है 9th क्वेश्चन में फर्स्ट है 5, 6, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है और यहाँ पे 5। अब ये चेक करना है कि ये नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। स्मॉलेस्ट डिजिट से रिप्लेस करना है और इसको 9 से डिविजिबल बनाना है। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको मालूम था सारे नंबर्स को प्लस करते हैं, यानी कि 5 + 6 + स्टार + 5, ठीक है। अगर ये देखिए 5 + 5 10 16, तो 16 प्लस स्टार। अब इसमें बोला है स्मॉलेस्ट डिजिट से, यानी कि 9 2 18 होता है। तो इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 16 + 2 करेंगे तो आंसर हमें 18 मिल जाएगा। तो 18 इज डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ऐसे सॉल्व करना है आपको। इसका और एक देख लेते हैं, जैसे कि है 5702 स्टार, 5702 और यहाँ पे स्टार। ये देखिए इसको प्लस करिए, 5 + 7 + 0 + 2 + स्टार। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 7 + 5 यानी कि 12, 12 + 2 यानी कि 14। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 14, 14 प्लस स्टार। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट डिजिट ले जाना है, तो 9 2 18 होता है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टार की जगह पे 4, क्योंकि 18 हो जाने के बाद ये डिविजिबल है 9 से ही। फिर है उसके बाद 10th क्वेश्चन, in each of the following number replace star by the smallest digit to make it divisible by 11। जैसे कि इसमें पहला नंबर दिया है 3 5 स्टार 6। अब इसका ये देखना है कि ये डिविजिबल है 11 से कि नहीं, वो चेक करना है। तो आप देखेंगे कि पहले इसके लिए इवन ऑड प्लेसेस का सम करके फिर जो आंसर आता था उसको डिफरेंस निकालेंगे और वो इक्वल होना चाहिए 0 के। तो ये देखिए पहले हम लोगों ने यहाँ पे ऑड प्लेसेस ले लिया और फिर ऑड प्लेसेस में आ जाएगा 5 + 6 यानी कि 11। फिर है इवन प्लेसेस ले लिया यानी कि 3 + स्टार, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, 11 - 3 + स्टार = 0, ठीक है। तो 11 - 3 - स्टार, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है 0। अब यहाँ पे 11 में से 3 गया, दैट इज 8। 8 - स्टार = 0,
तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे आ जाएगा 8। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।